हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है और मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है सोल हीलर बाय स्वाति। सो आज की जो हमारी रीडिंग बेस्ड है वो आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। ऑलराइट, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हम देखते हैं कि ओरेकल डेक से थ्रू और टैरो के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है। और ये रीडिंग न्यूमरोलॉजी बेस्ड है फ्रॉम नंबर 1 to 9। आपको अपना नंबर कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने आगे एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको अच्छे से पढ़िए और आप देखिए कि आपका कौन सा नंबर है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी डाला हुआ है, सो डायरेक्टली आप अपने नंबर पे जा सकते हैं और उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। ओके, इफ़ इन केस आप लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी भी डाली हुई है और फेसबुक की आईडी भी है। सो उसमें आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो बेस्ट पॉसिबल स्लॉट होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। हेलो नंबर 1। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 को आता है, सो ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, सो नंबर 1, लेट्स सी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में कैसा जाएगा। ओके, नीचे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है, आप जो चाहते हो जो इस वीक आपका पूरा हो जाए, वेदर इट विल बी पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, मुझे देख के या फिर पढ़ के अच्छा लगेगा कि पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है द हाई प्रिस्टेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे आपकी नंबर 1, पहले पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, द हाई प्रिस्टेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे सी नंबर 1 पर्सनल लाइफ के लिए तो मुझे यहाँ पे क्लियर गाइडेंस यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यही दिख रहा है कि जो भी आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इनपुट डाला हुआ है, सिंस हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, सो काफ़ी चीज़ों को अलाइन करके बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में आगे चल रहे हो। ओके, थोड़ा सा संभल के ताकि आपको किसी को पता ना चल जाए। लेकिन यहाँ पे ना मुझे ये भी दिख रहा है कि समवन इन योर फैमिली इज़ नॉट हैप्पी विद यू, आपके बिहेवियर को लेके या फिर मैं आपकी बात करूँ आपके अगर इफ़ इन केस इफ़ यू आर मैरिड, आपके अगर कोई अगर किड्स भी हैं, सो उनकी तरफ आपको जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट चल रहा है फ़िलहाल के लिए। सो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, एक चीज़ बैलेंस हो रही है लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर होता हुआ मुझे बहुत दिख रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी, अगेन योर पार्टनर इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी विद यू। जो भी आपके आसपास की पर्सनल लाइफ के जो सराउंडिंग है वो चीज़ें काफ़ी हैप्पी मोमेंट में मुझे जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को काफ़ी अलाइन करके चल रहा हूँ या फिर चल रही हूँ, लेकिन थिंग्स आर नॉट गेटिंग फॉल अंडर यू। सो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि लोगों की ओपिनियन क्या है आपको लेके, उस चीज़ पे वर्क ऑन करने का फ़िलहाल यहाँ पे मुझे इंडिकेशन दिख रहा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपको लेके क्या है। ओके, उस चीज़ पे वर्क ऑन करने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहीं पे मैं अगर बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे आपने एक अगेन जैसे कि थोड़ा सा रिजिड नेचर दिख रहा था, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी और प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी कि हाँ चलो ठीक है, कोई किसी चीज़ को लेके आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक डिसीजन ले लिया, लेकिन वो डिसीजन पे ही आपको बाद में रिग्रेट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ ये चलो मैंने जो भी डिसीजन लिया वो एक सही था या नहीं था। अब उसी चीज़ को एनजाइटी को लेके थोड़ी सी टेंशन यहाँ पे मुझे बहुत दिख रही है कि उसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं और काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया था लाइफ को लेके, अपनी मे बी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने जॉब स्विच किया हो तो ये डिसीजन सही था या नहीं था, या फिर कोई बिज़नेस की ही मैं अगर क्यों ना बात करूँ, सो उस चीज़ को लेके आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं कि मैं क्या करूँ, या फिर मैं अभी जो डिसीजन था उस पर मैं ओवरऑल कंक्लूजन पे जा पहुंच रहा हूँ या नहीं पहुंच रही हूँ, कि रिज़ल्ट कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। सो इस चीज़ को लेके ना आपकी काफ़ी एंजाइटी बनी हुई है इस थ्रू आउट इस अपकमिंग वीक के अंदर। ओके, सो लेट्स सी कि ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है आपको लेके, कि जो भी लाइफ में जो भी डिसीजन लेके आप चल रहे हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, उसको हम देखते हैं कि ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है।
ओके, सो यू आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। सो ठीक है, राइट डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको इसमें हाई प्रिस्टेस में ही कहा था कि डायरेक्शन इज़ ऑन राइट, बट अदर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो ओरेकल डेक से भी हमारे पास यही मैसेज आ रहा है, यू आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। तो अपनी एनजाइटी जो भी है या फिर जिस चीज़ को स्ट्रेस लेके चल रहे हैं आप, उस चीज़ को होता है ना कि चलो ठीक है अभी ओवर स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन करके आप अपनी लाइफ में जो भी आगे जर्नी पे आप जा रहे हैं आप उसको आगे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और ये थी रीडिंग नंबर 1 के लिए। आई होप नंबर 1 आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो नंबर 2। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 2/11/20 या फिर 29 को आता है, सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सो नंबर 2 देखते हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टैरो के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आती है। ओके, नंबर 2 आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है इस वीक, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मुझे भी थोड़ी गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या चाहिए था इस वीक में। ओके, सो नंबर 2 आपके पास आ रहा है पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। और यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स आ रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। सो नंबर 2 पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। सो यहाँ पे पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ नंबर 2, सो यहाँ पे मुझे ना क्या दिख रहा है कि यू आर बीन स्टक एज एन कि बहुत से लोग हैं जो आपको ना कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस वीक में, कि यहाँ नहीं जाना, आपको कोई भी डिसीजन भी लेने हो अपनी लाइफ के अंदर, सो उस चीज़ को लेके ना आप बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए स्टक हो कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे किसी से कांटेक्ट करूँ। या मैं ये भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, तो वो आपकी फैमिली को अब पता चल गया हो एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट, कि जो भी आपका पार्टनर है आपकी फैमिली को पसंद नहीं आ रहा है। सो उस चीज़ को लेके ना आपका इस वीक को लेके थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेसफुल मुझे बहुत जाता हुआ बहुत नज़र आ रहा है, कि एक होता है ना कि काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी चल रही है आपके लिए, कि मुझे ही सब क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो सही है कि नहीं। सो लोग यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं आपके ऊपर कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और काफ़ी आप जो आपकी जो एनर्जी भी है ना अभी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। और यही मैं अगर बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, सो प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत ही अपोजिट है। यहाँ पे आप मुझे इस वीक में कोई डिसीजन लेता हुआ दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, और एक कम्युनिकेशन भी आ रहा है आपके पास कि आपका मे बी पॉसिबिलिटी है जो भी आपके हार्श वर्ड्स रहे होंगे आपके पास्ट को लेके अपने कलीग्स के लिए, तो ये चांसेस हैं कि आप उनकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेके जा रहे हो कि आपको भी उनसे अब काम पड़ रहा है, तो मैं कैसे बात करूँ उनसे, या फिर कैसे एक होता है ना कैसे आगे एक कम्युनिकेशन को बढ़ाऊँ ताकि अच्छे से स्मूथ जो लाइफ है, सॉरी अच्छी सी जो आपकी ऑफिस लाइफ है, या फिर आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है कि आप उन लोगों से बात करेंगे जो होते हैं ना काफ़ी टाइम से आपने जिन लोगों से बात नहीं करी है। सो एक कम्युनिकेशन भी आ रहा है और साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में आप बहुत दिख रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है। क्या ये जो एनर्जी में आप हो वो एक पॉजिटिवली राइट है आपके लिए, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है तो क्या वो सही है कि नहीं। नाउ लेट्स सी विद द ओरेकल डेक। ओके, रिकंसिडर। रिकंसिडर का कार्ड आया ओरेकल डेक के थ्रू भी, तो यहाँ पे रिकंसिडर अगेन। सो आपका जो भी आपने डिसीजन लिया है, जैसे कि आपने अपनी फैमिली वालों को बताया हो इफ़ इन केस अपने पार्टनर के बारे में, सो एक डिसीजन को उनको भी रिकंसिडर करने की बहुत ज़रूरत है कि आप अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ चीज़ आपको बोली है तो वो मे बी आपके फ़ायदे के लिए ही बोली होगी। सो उस चीज़ पे आपको रिकंसिडर करने की आपकी डिसीजन को और उनकी डिसीजन को भी एक बार आराम से बैठ के सोचिए और देखिए क्या वो डिसीजन सही था या नहीं। ओके, सो ये थी रीडिंग नंबर 2 के लिए। आई होप आप लोगों को रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।
हेलो नंबर 3। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 3, 12, 21 या फिर 30 को आता है, सो ये रीडिंग उसके लिए है। ओके, सो लेट्स सी नंबर 3 आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है टैरो के थ्रू एंड ओरिकल डेक के थ्रू भी। ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। दैट इज ग्रेट नंबर 3 पर्सनल लाइफ के लिए तो। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी विन विन सिचुएशन में आप मुझे इस वीक नज़र आ रहे हैं नंबर 3। सो यहाँ पे अगर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अगर पहले मैं बात कर लूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, बहुत हार्ड वर्क नज़र आ रहा था कि काफ़ी आप अप्रोचेबल हो रहे थे अपने पार्टनर को लेके, या फिर आपकी तरफ से एक होता है ना कि इन्वेस्टमेंट जा रही है आपके पार्टनर को हैप्पी रखने के लिए, या तो फिर बात करूँ कि किसी चीज़ को लेके आप उनको एग्री करना चाह रहे थे कि आप काफ़ी टाइम से अगर वेट भी कर रहे हो अपने पार्टनर के प्रपोजल का कि कब वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे या तो फिर अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो इस वीक वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सो जिस चीज़ का भी आपको वेट था अपने अपने पार्टनर का, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और काफ़ी आप इसमें बहुत हैप्पी मूड में है। ये भी यहाँ पे बहुत चांस है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के थ्रू ही आपका रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया हो, या फिर आगे एक नेक्स्ट लेवल पे आप लोग पहुंचने वाले हो। बट ऑल टुगेदर अगर देखा जाए इस वीक, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये काफ़ी विन विन सिचुएशन वाली चीज़ नज़र आ रही है। और यही मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये है कि जिस चीज़ का भी आपको बहुत एक टाइम से आप जिस चीज़ का भी आप यहाँ पे वेट कर रहे थे, सो अब डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिल रही है कि हाँ चलो ठीक है, कि एक होता है ना कि सब्र का फल अब आपको मिल गया है। सो जो भी अगर मैं यहाँ पे चीज़ देखूँ, सो एक होता है ना कि ठीक है, नेगेटिविटी अब जो थी वो चली गई, लेकिन एक डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको आ रही है कि अब आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, कि अगर इफ़ इन केस अगर आप अपने प्रमोशन का भी वेट कर रहे हो, सो आपको प्रमोशन पे भी आपका ये वीक जो है वो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कि आपका प्रमोशन हो गया है। किसी चीज़ का लॉन्ग वेट था जॉब चेंज का या फिर जॉब ऑफर का, सो इस वीक में वो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो भी वेट टाइम था वो ओवर हो गया है, और कि हाँ आपका अब वेट टाइम ओवर हो गया है और चीज़ें आपकी आपके लिए ही फॉल हो रही है, मतलब आपके फेवर में ही आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। सी, आपका ओरेकल डेक के भी थ्रू यहाँ पे मुझे आ रहा है मैसेज लेट गो। सो लेट गो के मतलब आपका जो होता है ना कि सेटबैक हो गए थे जिस चीज़ को लेके, अगर आप स्ट्रेस भी थे, सो इट्स अ टाइम कि लेट गो। सो जो भी एक डिवाइन टाइम था, डिवाइन ने वो टाइम लाया है, और आपका इस वीक में जो भी मैनिफेस्टेशन थी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, इस वीक में मुझे वो होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो ये थी रीडिंग नंबर 3 के लिए। आई होप आप सबको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है, so please like, comment and subscribe the channel. Okay, and I'll see you in your next reading. Till then, bye, take care. हेलो नंबर 4। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या फिर 31 को आता है, सो ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, सो नाउ लेट्स सी नंबर 4 आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास टैरो के थ्रू एंड ओरेकल डेक के थ्रू क्या गाइडेंस आ रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मेंशन करना आपकी क्या विश है जो इस वीक में पूरी हो जाए, ताकि इससे मुझे भी पता चलेगा और मोटिवेशन आएगा। ओके, सो नंबर 4 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स आ रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप। तो नंबर 4 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन मूवमेंट बहुत दिख रहा है आपकी
पर्सनल लाइफ में। हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो गई हो, और या तो फिर आपने अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स से हैं, अपना एग्ज़ाम जो है आपने वो क्लियर कर लिया अपनी पर्सनल लाइफ में। या फिर अगर आप वेट कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स कब बात करेंगे आपके पार्टनर के पेरेंट्स से, या फिर आपके जो फ्यूचर पार्टनर है उनके पेरेंट्स से, तो इस वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो भी एक अवेटेड मोमेंट जो था वो इस वीक में एंड होता हुआ मुझे बहुत नज़र आ रहा है। और एक होता है ना, एक जर्नी पे फिर आप निकल रहे हो कि हाँ चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी पर्सनल लाइफ में। वो एक इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है नंबर 4 आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप। सो यहाँ पे ना काफ़ी मैच्योर डिसीजन लेता हुआ आप मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं कि चाहे फिर मैं यहाँ बात करूँ आपके आसपास सराउंडिंग की, कलीग्स के साथ, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी, आप ना काफ़ी यहाँ पे मुझे एक होता है ना स्टेबल मोमेंट कि हाँ चलो सिट बैक हो गए हैं कि हाँ मैंने तो अपना अपना इतना काम था उस सब चीज़ों को कवर अप कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो इस वीक के अंदर ना आप काफ़ी आगे का फ्यूचरिस्टिक का काफ़ी सोचते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हो कि मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँ अब अपने, चाहे फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे फिर यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लाइफ क्यों ना हो। ओके, अब नाउ देखते हैं, अब देखते हैं ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है इस वीक को लेके। यस, सी हाँ, सो जैसे भी आपका मैंने कहा कि आप काफ़ी अवेटेड हो रहे थे कि आपकी कब आपका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए आपके पेरेंट्स से, या फिर वो कब जाएंगे बात करने, या फिर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात क्यों ना करूँ। सो उन सब चीज़ों का आंसर येस है। सो उस चीज़ में आप डबल थॉट मत करिए कि कब मेरा पूरा होगा, या फिर कब वो चीज़ें होंगी, कब लाइन अप होगा। सो दिस इज़ द वीक इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, चाहे जो भी आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी तरफ आती हुई विक्ट्री एक नज़र आ रही है मुझे। ओके, सो ये थी रीडिंग नंबर 4 आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये रेजोनेट हुई हो। सो इफ़ इन केस रेजोनेट हुई है, सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो नंबर 5। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या फिर 23 को आता है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ओके, सो नाउ लेट्स सी नंबर 5 आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस आ रहा है। सो नंबर 5 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है द डेविल एंड 6 ऑफ कप, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर। ओके, सो अगर यहाँ पे नंबर 5 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पर्सनल लाइफ के लिए, सो यहाँ पे कार्ड आया हमारे पास द डेविल एंड द 6 ऑफ कप। सो यहाँ पे आप ना मुझे क्या दिख रहा है कि आप अपने खुद की ही एनर्जी को लेके ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि आप अपनी एनर्जी को ही लेके डाउट कर रहे हो कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में लेके, तो वो क्या सही है या फिर नहीं है। इसी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो, और इसी चीज़ को लेके जो है ना आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत हैम्पर हो रहा है। कि जाना था अपने पार्टनर से मिलने, तो आप ना इसमें डबल थॉट हो रहे हो कि क्या ये चीज़ सही थी, मतलब क्या ये मतलब जो भी आपका पार्टनर है वो सही है या नहीं है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। सो ओवरऑल जो मैं आपकी एनर्जी देखूँ अगर पर्सनल लाइफ को लेके, सो बहुत ज़्यादा स्टक और बहुत ज़्यादा ना आप डीप थिंकिंग में बहुत जा रहे हो। मतलब हालाँकि सोचना तो नहीं चाहिए, बट आपकी जो एनर्जी रहेगी वो इस वीक के अंदर ना काफ़ी डीप थिंकिंग को लेके चल रहे हो कि चीज़ें सही हैं या नहीं, मैटेरियलाइज़्ड हो पाएँगी या हो पाएँगी कि नहीं, उस चीज़ को लेके आप काफ़ी डाउटफुल में चल रहे हो। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि प्रोफेशनल लाइफ को लेके 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप ना अपने कलीग्स को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर को लेके बहुत ज़्यादा आ रहे हो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर चल रहा है। किसी की ऑफिस में हेल्प कर दी कुछ काम करने के लिए, एंड प्लस आपका जो नेचर है और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है। सो ये यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपने ऑफिस के अंदर ही कोई आपका
लव पार्टनर मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आपको बहुत हैप्पी होते हो काम करने के लिए, और उस रिलेशनशिप को आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो एज एन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ऑल्सो। सो ये थी रीडिंग नंबर 5 आपके लिए। अब देख लेते हैं ओरेकल डेक के थ्रू यहाँ पे हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है। नो, ओके। सो ओरेकल डेक से थ्रू हमारे पास मैसेज आया है नो। सो जो भी आपकी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, उस चीज़ को आपको जाने देना होगा, ठीक है, ताकि अपनी नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है उसको अच्छे से आप स्पेंड कर सकें। आई होप नंबर 5 आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। सो अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो नंबर 6। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या फिर 24 को आता है, सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सो लेट्स सी नंबर 6 आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमारे पास ओरेकल और टेरो के थ्रू क्या गाइडेंस आ रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपका क्या विश है इस वीक में, जो आप चाहते हो वो पूरी हो जाए। उसे पढ़ के मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन आएगा। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है द स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स। लाइफ के बारे में बात करूँ तो आ रहा है 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे मुझे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा खुद की ही एक बनाए हुए थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हो। कोई अगर आपकी हेल्प भी करना चाह रहा है तो उसकी हेल्प को निगलेक्ट करते हुए, एक होता है ना खुद का ही डिसीजन ले लिया है अब, उसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आप किसी की सुन नहीं रहे, किसी की चीज़ को एक हेल्पिंग हैंड है जो आप किसी का लेना भी नहीं चाह रहे हो। सो एक होता है ना कि नहीं, मुझे आपकी खुद के ही अपने दम पे करनी है चीज़ें, किसी की हेल्प नहीं लेनी। सो उस एनर्जी में आप बहुत यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स। सो स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप यहाँ पे मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि काफ़ी चीज़ों को लेके ना आप ना टेम बहुत हो रखे हो, कि टेम एज इन की बहुत ज़्यादा आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई हुई है। किसी चीज़ का वेटेड प्रपोजल है आपकी जॉब में, या फिर आप किसी को वेट कर रहे हो किसी का जॉब प्रपोजल आ जाए, उस चीज़ को लेके आप ना काफ़ी यहाँ पे जो है वेट करता हुआ बहुत नज़र आ रहे हो। और बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको किसी की हेल्प लेने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अगर आप चाहते हो कि आप विक्ट्री की तरफ जाओ तो, ठीक है। सो सी आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ रहा है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी यही आ रहा है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इफ़ इन केस आपके पास कोई भी एक हेल्प आ रही है, सो उस चीज़ को आप लीजिए, ओके। एक डिफाइन ब्लेसिंग ज़रूर मिल रही है आपको यहाँ पे, किसी की अगर कोई हेल्प आपकी कर रहा है प्रोफेशनल करियर में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, ओके। नाउ लेट्स सी ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है। अनलाइकली। सो अनलाइकली एज इन कि अगर हेल्प कर रहा है कोई भी आपका, सो उस चीज़ को आपको एक हेल्प जो है, जैसे मैंने ये देख, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे एक नॉट है, ठीक है, नॉट ब्रेक हो रही है। सो उस नॉट को ब्रेक मत करिए। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली आपको उस हेल्प की तरफ जाना चाहिए, ओके। तो ये थी रीडिंग नंबर 6 आप लोगों के लिए। आई होप आप सबके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय, टेक केयर। हेलो नंबर 7। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या फिर 25 को आता है, सो ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टैरो के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके। सो नंबर 7 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है द स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ कप्स। सो नंबर 7 आपकी अगर पर्सनल लाइफ की यहाँ पे बात करें, स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। सो यहाँ पे मुझे
एक क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेंथ बहुत बनाई हुई है। मे बी किसी चीज़ को फाइनलाइज़ करना है, उस चीज़ में भी स्ट्रेंथ बना हुआ है आपका। लोगों से बात करनी है, आप आस-पास के जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों से भी है ना काफ़ी आप स्ट्रेंथ बना के बात कर रहे हो, ताकि मे बी यू आर थिंकिंग कि मैं किसी से अगर कोई भी बात करने जाऊँ, तो वो चीज़ें बिगड़ ना जाएँ। आप यहाँ पे इस वीक में ना अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देके लोगों से बात कर रहे हो कि ये ना हो मैं किसी से कुछ भी बोल दूँ तो वो बंदा या कोई भी जो भी पर्सन है वो हर्ट ना हो जाए इन इन योर फैमिली मेंबर, या फिर मैं बात करूँ आपके फ्रेंड्स की भी। सो एक यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेंथ बना के हुए बहुत चल रहे हो कि स्पेशली आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोल रहे हो लोगों से बात करते वक़्त कि किसी कोई हर्ट ना हो जाए मेरी किसी भी एक्शन के थ्रू, किसी भी वर्ड के थ्रू। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे नंबर 7 इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत टाइम से आप ना किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हो कि एक होता ना आप चाहते हो कि वो चीज़ जो है मेरी पूरी हो जाए, मे बी इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ के। अगर मैं बात करूँ तो किसी चीज़ का प्रपोज़ल का वेट है, कोई एक ऑफ़र आ जाए, या फिर मेरी कोई भी होता है ना कि जैसे मेरी कोई सेल्स हो, वो एक मेट हो जाए। सो उस चीज़ पे आपका ना काफ़ी हार्ड वर्क जाता हुआ दिख रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। सो इस वीक में मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इस वीक में आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है? काफ़ी आप सोच समझ के अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर काफ़ी चल रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए। और अगर मैं यही बात करूँ ओरेकल डेक के थ्रू, और अगर ओके, नाउ लेट्स सी कि ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है। Listen to your intuition. So see, number 7 is all about intuition also. So अगेन ओरेकल डेक से भी यहाँ पे कार्ड आ रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके क्या डिसीजन लेना है, और या फिर मैं बात करूँ कि पर्सनल लाइफ में भी, सो जो भी आपकी अभी फ़िलहाल जो भी इंट्यूशन कहती है पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में, उसको आप सुनिए इस वीक, और उसी आगे इस जर्नी पे आपकी जो भी जर्नी है थ्रू आउट दिस मंथ आप उस पर कैरी ऑन करिए। ओके, सो ये थी रीडिंग नंबर 7 आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये रेजोनेट हुई हो। इफ़ इन केस रेजोनेट हुई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो नंबर 8। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या फिर 26 को आता है, सो ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, लेट्स सी नंबर 8 टैरो के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है आपकी इस वीक को लेकर, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों। देखते हैं कि क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ज़रूर लिखना कि आपकी क्या विश है जो आप चाहते हो इस वीक में पूरी हो, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा एंड पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे थे इस वीक में। नंबर 8 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड एंड द जजमेंट, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए 10 ऑफ सॉर्ड एंड द जजमेंट। सो यहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा अभी इस वीक में बहुत फील कर रहे हो कि जो भी आपने पर्सनल लाइफ में जो भी डिसीजन लिए अपने पार्टनर को लेके या फिर अपने आसपास के अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके ही क्यों ना लिए हो, सो उस चीज़ को लेके ना आप काफ़ी अब रिग्रेट कर रहे हो। मे बी पास्ट एक्शन के थ्रू आपने जो भी लिया हो उनके साथ, तो आपको काफ़ी अब रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि जो भी आपके हार्श वर्ड थे उनको फ़ील हो गया हो, या फिर आपको लग रहा है अब कि ये चीज़ जो थी वो सही नहीं थी। सो आप ना काफ़ी जज करते हुए भी मुझे बहुत नज़र आ रहे हो इस वीक के अंदर कि मैंने जो कहा क्या वो चीज़ें उनको हर्ट तो नहीं हो गई मेरे, या फिर अगर मैं आपके पार्टनर की यहाँ पे क्यों ना बात करूँ तो सो यहाँ पे एक ये भी इंडिकेशन मुझे दिख रहा है, आप ना काफ़ी जजमेंटल बहुत दिख रहे हो मुझे इस वीक के अंदर कि
आप लोगों की ओपिनियन को लेके भी बहुत ज़्यादा वर्क ऑन कर रहे हो कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, लोगों के थॉट प्रोसेस आपको लेके आपकी मुझे लेके क्या है, उस चीज़ को लेके आप काफ़ी सोच रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए। और यहीं पे बात करूँ अगर आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी पेंटिकल मोड में है, बहुत ज़्यादा होता है ना, चीज़ें स्लो चल रही हैं, आप चाहते हैं कि फटाफट वो चीज़ें एक रन अप हो जाएँ, काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करता हुआ आप बहुत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो आप और फिर अपनी लाइफ में है वो आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि काफ़ी ना सेविंग की तरफ आप काफ़ी दिख रहे हो मुझे कि आपकी जो भी आपने सेविंग कर रखी है, सो उस चीज़ को आप सोच रहे हो कि कैसे इन्वेस्ट करूँ, सोच समझ के खर्चा करना है मुझे इस वीक में। सो ऐसा भी यहाँ पे मुझे इंडिकेट दे रहा है कार्ड्स के थ्रू। और लेट्स सी नंबर 8 ओरेकल डेक के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है फिलहाल के लिए। सो कार्ड अपने आप ही एक पॉपअप हो गया है जो कि कह रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो जो भी आपने डायरेक्शन है, जो भी आप सोच रहे हो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके कि चीज़ें सही नहीं थी, उन चीज़ों को अब आपको चाहते हो कि वो एक सेटबैक ले ले और एक अच्छा सा होता है ना, लोगों से फिर से अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। सो आपको एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और अपने अंदर एक न्यू चेंज लेके आना पड़ेगा। ऑलराइट, आई होप नंबर 8 ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल and I'll see you in your next reading. Till then, bye. Take care. हेलो नंबर 9। सो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या फिर 27 को आता है, सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ओके, सो नंबर 9, लेट्स सी टैरो के थ्रू हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है, आप क्या विश चाहते हो जो इस वीक में आपकी पूरी हो जाए। इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा और पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे थे। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नंबर 9 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन बनाया हुआ था आपने अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कि मैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर को लेके, या फिर मैं बात करूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके, एक होता है ना फ्यूचरिस्टिक का बहुत ज़्यादा सोच लिया था आपने कि ऐसे ऐसे फिटफॉल होगा और ऐसे ऐसे करके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा या तो फिर बढ़ूंगी वन बाय स्टेप लेके। तो उस चीज़ को लेके आपका ये जो वीक है ना वो रियलिटी फेस करने वाला वीक हो सकता है कि अब आपने एक रियलिटी फेस कर ली है कि जो भी इल्यूजन आपने बनाया हुआ था तो वो इल्यूजन ऐसा नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो कि चलो ठीक है, ऐसा मैंने सोचा था लेकिन चीज़ें ऐसी हुई नहीं। सो आप काफ़ी रियलिस्टिक वीक के अंदर जाते हुए मुझे ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो इस वीक में। काफ़ी डिसहार्टेड भी बहुत हो कि जो भी सोचा था वैसा प्लान अप नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूँ आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। ठीक है, और यहीं पे मैं अगर बात करूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक उसका अपोजिट है। काफ़ी हैप्पी मोमेंट में जा रहे हैं आप अपने जो भी ऑफर का वेट कर रहे थे, जो भी सैलरी पैकेज का वेट कर रहे थे, सो ये बहुत पॉजिटिव चांस है कि आपको वही सैलरी पैकेज मिल रहा है। या तो फिर मैं बात करूँ कि आप जो एक छोटा सा अमाउंट था आप चाहते थे, अब वो मेरा जो सैलरी जो थी अब वो एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाए कुछ परसेंट। या तो फिर मैं बात करूँ जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, सो आप सोच रहे हैं कि मेरी जो सैलरी है वो बढ़ जाए। सो ये पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वीक में नंबर 9 कि आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ओके, अपने अपनी न्यू जॉब में भी अगर बोलूँ तो अगर आपकी पहले से ही कोई जॉब चल रही है, सो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की काफ़ी हाई चांसेस हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी ओरेकल डेक के थ्रू क्या गाइडेंस आ रही है हमारे पास। ओके, नंबर 9 ओरेकल डेक से भी हमारे पास गाइडेंस आ रहा है। मैसेज ऑफ द कार्ड इज लेट गो। लेट गो यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके कि जो भी आपकी इल्यूजन जैसे कि आपने बनाया हुआ था आपकी पर्सनल लाइफ को लेके रिगार्डिंग काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो रहे थे इल्यूजन जो भी था, सो उस चीज़ को अब लेट गो करिए और आपको अपनी अब रियलिटी फेस करनी पड़ेगी ताकि अपना जो भी फ्यूचर है आप उसको प्रेजेंट काफ़ी
ताकि जो भी आपका जो फ्यूचर है उसको एक न्यू डायरेक्शन में आप लेके जाएँ और पुरानी चीज़ को लेट गो कर दीजिए। ओके, आई होप नंबर 9 ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन आई विल सी यू गाइस इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय, टेक केयर।